अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट की 3 वीडियोस में हमने फ़िज़िक्स यूनिट 2 के 3 न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं वो हम कवर कर लें इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप अटैम्प्ट कर सकें खुद से, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो आपके पेज नंबर 57 पे मौजूद है। इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। यानी एक बॉडी, ठीक है, कुछ भी बॉडी में मतलब कोई बॉल आ गई, कुछ भी आ गई, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड यानी एक बॉडी जो ऊपर की तरफ उछाली विथ वर्टिकल वेलोसिटी, सीधी वेलोसिटी के साथ, इतनी, ठीक है। एक बॉडी जो ऊपर की तरफ उछाली है इतनी वेलोसिटी के साथ, तो ये वेलोसिटी आपकी कौन सी है? इनिशियल, ठीक है, स्टार्ट की। यानी आगे वो आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आप बताएं विच बॉडी कैन रीच, यानी वो बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे हमने देखा है कि हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हुए डेटा बनाते जाते हैं, तो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछाली, विद वर्टिकल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ। तो जो स्टार्ट की वेलोसिटी होती है हम उसे क्या नाम देते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी आई से। तो डेटा में आपने लिख दिया कि आपको क्या गिवन है? वी आई, और कितना गिवन है? 50 ms-1, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, यानी वो पूछें वो बॉडी तकरीबन कितनी हाइट तक पहुंच सकती है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगी, आप ये बताएं। तो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? हाइट, और हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपके लिए न्यू है कि आपने हाइट मालूम करनी है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तो उनमें हमने ये सब कुछ देखा था। साथ में अब जो दो नई चीज़ें आपको आपके न्यूमेरिकल्स में मिलेंगी वो हाइट है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ के उछालने या फेंकने की बात होती है तो उसमें हाइट आ जाती है। तो जो आपका डिस्टेंस होता है उसको आप चेंज कर देते हैं एच में, यानी हाइट में। सिंपल आपका यूनिट सेम रहता है मीटर, ठीक है। इसी तरह और किसी भी चीज़ को उछालने या फेंकने की बात हो तो उसमें फिर ग्रेविटी भी आ जाती है, ठीक है। एक बॉल उछाली या ड्रॉप की गई तो क्या है? ग्रेविटी आ जाएगी। ग्रेविटी आपकी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यानी जो ज़मीन की कशिश, और उसका यूनिट भी जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर स्लैश हट जाए तो ms-2। अब देखें, किसी भी चीज़ को थ्रो करने या ड्रॉप करने की बात हो, मैंने आपको बताया उसमें हमेशा ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू सवाल में गिवन है तो ठीक है, आप वही ले लें, 9.8 या 10 होती है, ठीक है। दोनों अगर नहीं है गिवन तो आपकी मर्ज़ी है कि आप 9.8 ले लें या फिर 10 ले लें, और ग्रेविटी का यूनिट वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं गिवन तो आपकी मर्ज़ी, आप 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, और अगर गिवन है तो दोनों में से जो भी गिवन हो आप वही ले लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कंडीशन जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ, अपवर्ड का वर्ड यूज़ है, ठीक है। जब कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हमारी ग्रेविटी एक तरह की फ़ोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड। तो अगर कोई चीज़ हम उसके अपोजिट में उछालेंगे या फेंकेंगे, यानी ऊपर की तरफ, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? माइनस। अगर यही क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं यूज़ होता थ्रोन अपवर्ड, बल्कि ये होता इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप, तो फिर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहती माइनस में, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो आपकी ग्रेविटी प्लस में ही रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई ऊपर की तरफ फेंका है तो फिर आपकी ग्रेविटी किस में हो जाती है? माइनस में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल हाइट पूछी है और आपको वी एफ़ नहीं गिवन है, तो आप वी एफ़ 0 ले देंगे क्योंकि इसमें हमारा वी एफ़ का इतना कोई ख़ास काम है नहीं, ठीक है। अब आप अपनी इक्वेशन में से देखेंगे कि तीनों में से कौन सी इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में लगती हुई नज़र आ रही है, जिसमें वी आई भी हो, जी भी हो और वी एफ भी हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as = vf² - vi², यही वाली इक्वेशन आपकी लगेगी। अब किस तरह आप कंफ्यूज ना हो, जो एस होता है वो किस में चेंज हो जाता है? एच में। जैसे मैंने अभी आपको टर्म्स में ये चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है।
और एस एच में चेंज हो जाता है और ए किस में चेंज हो जाता है, जी में। सही है, तो हम इसको चेंज कर देंगे 2 ए की जगह जी एच। अब ये कब चेंज होता है याद रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जब कोई बॉल स्टोन ड्रॉप करने या उछालने फेंकने की बात हो रही हो तब। इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब बस आप अपनी वैल्यू पुट कर दें, आपको इसमें से मालूम एच करना है, 2 ऐसे ही रहा। जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस में, क्योंकि अपवर्ड का वर्ड यूज़ है, ठीक है। और एच आपके पास ऐसे ही रहा क्योंकि आपको नहीं पता। देखें 2 की जगह 2 है, जी की जगह मैंने क्या पुट किया है, उसकी वैल्यू -9.8। एच ऐसे ही रहा क्योंकि मुझे नहीं मालूम। वी एफ़ की वैल्यू कितनी है, 0। वी एफ़ के ऊपर स्क्वायर है तो 0 के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस वी आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50 का भी आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर 2 या 3 अल्फ़ाबेट एक साथ लिखे हैं, उन तीनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी ये 2 जी और एच, इन तीनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल, अब 9.8 मौजूद था, 2 मौजूद था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप कैलकुलेटर में। माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया आपके पास, माइनस का 19.6। और एच ऐसे ही रहा, इजिकल टू, देखें 0 को जितनी भी बार आप करें, 0 की पावर 2 का मतलब 0 2 टाइम है, 0 को जितनी भी बार करें 0 ही आएगा, तो सिंपल हम 0 नहीं लिखने वाले हैं। अब माइनस इसी तरह आ गया जो यहाँ पर माइनस था। अब 50 की पावर 2 का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर 2 बार है। यानी अगर 50 की पावर आपके पास 2 लिखी हुई है तो इसका मतलब कि 50 कितनी टाइम है, 2 टाइम। यानी 50 को 50 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास आ जाएगा 2500, ठीक है। अब हमें h मालूम करना है तो h को अलग करना है, तो बस अब शिफ्ट करते जाए नंबर। h इजिकल टू माइनस का 2500 ऐसे ही रहा आपके पास, अपॉन 19.6, इधर h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इजिकल टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई के अपोजिट वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, यानी डिवाइड में। अब दोनों जगह माइनस है तो पेंसिल से आप माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल। जब दोनों जगह माइनस होता है तो क्या हो जाता है, वो कैंसिल। अब सिंपल कैलकुलेटर में आप इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। देखें सिंपल कैलकुलेटर में आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आया है, 127 पॉइंट के बाद 127.55, ठीक है। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर ले लें, 127.55। मैं इसको फेयरली नीचे करके लिख देती हूँ। देखिए क्या आंसर आया, दोनों को डिवाइड करके आपके पास 127.55, तो 127.55, ठीक है। ये आपके पास h का आंसर हो गया। और हाइट के साथ भी क्या यूनिट होता है, जो स्पीड के साथ होता है, मीटर। यानी जो वो बॉडी है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है, इतनी, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया। तो अब इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 57 पे अभी वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हाइट 70 मीटर, यानी एक बॉल जो कि इतनी हाइट से अब नीचे की तरफ आई है। देखें फॉल नीचे की तरफ गिरी है, फॉल डाउन, सही है। ऊपर इस वाले क्वेश्चन में क्या मौजूद था, थ्रोन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ उछाली थी। तो सिर्फ इस कंडीशन में क्या होते हैं आपके पास, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि ग्रेविटी नेगेटिव हो जाती है, यानी माइनस में चली जाती है, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं। अब क्या है, अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हाइट। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं एक बॉल जो कि इतनी हाइट से नीचे आई है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी वो बॉल कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। अ बॉल फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट 70 मीटर, यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट, और कितनी गिवन है, 70 मीटर, ठीक है। आगे वो आपसे कह रहे हैं हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक आने के लिए वो बॉल कितना टाइम लेगी। तो सिंपल आपसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम, यानी आपसे क्या पूछा है, टाइम। और मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हाइट की बात हो रही है, कोई बॉल
फॉल कर रही है या थ्रो कर रहे हैं, तो इन सब में क्या आ जाती है आपके पास ग्रेविटी। हमें गिवन ना हो तो हमारे पास चॉइस है, आप 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक होगा। ठीक है, मैं 9.8 से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब देखें, इस क्वेश्चन में मुझे ये बता दिया है कि एक बॉल फॉल कर गई इतनी हाइट से, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि कितनी वेलोसिटी से वो फॉल कर गई। तो आप इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्ट की वेलोसिटी अपनी कितनी ले लेंगे, 0, और 0 के साथ भी यूनिट लगा देंगे जो कि वेलोसिटी के साथ होता है मीटर पर सेकेंड। अब इस स्टेप पे आने के बाद हम अपनी इक्वेशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लग सकती है। ठीक है, तो देखें ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई हैं। अगर मैं दूसरी वाली लगाऊं, देखें ये दूसरी वाली इक्वेशन, अब देखें ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाती हैं तीनों। अगर इसको ग्रेविटी में चेंज कर दें आप, यानी जब ग्रेविटी की बात हो रही हो तो क्या होता है, एस एच में चेंज हो जाता है और एक इसमें चेंज हो जाता है जी में। तो ये अब आपकी इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ भी है मॉडल पेपर में कि राइट द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी। तो जब ये तीनों इक्वेशन यही तीनों हैं लेकिन इनको ग्रेविटी में लिखना है। ठीक है, तो सिंपल आपने तीनों को बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखेंगे। इसका तो हमने देख लिया, एस चेंज हो गया एच में, ए चेंज हो गया जी में, सब में यही है। अब इसको भी अगर इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, वी आई प्लस ए को सिंपल किस में चेंज कर देंगे, जी टी। ठीक है, और ये थर्ड में भी क्या करेंगे, 2 ऐसे ही रहा आपके पास, ए किस में चेंज हो गया, जी में, और एस किस में चेंज हो गया, एच में, इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल ये तीनों कौन सी हो गए आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इन्हीं को अगर इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दें तो बस एस को एच में चेंज कर दें और ए को जी में चेंज कर दें। तो जब हमारे क्वेश्चन में इस तरह की हाइट पूछी जाएगी या फिर इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो हम ये वाली इक्वेशंस यानी इन्हीं को जो इसमें चेंज किया है वो वाली लगाएंगे। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें कौन सी वाली लगती हुई नज़र आ रही है। देखें ये वाली मैं लगा दूँ सेकंड, क्योंकि जो मुझे गिवन है वो सब कुछ पूछा है। थर्ड मैं क्यों नहीं इसमें लगा सकती, क्योंकि देखें टाइम नहीं है और जबकि मुझे टाइम पूछा है। और ये वाली क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि देखें इसमें एच नहीं है और जबकि मुझे एच भी गिवन है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अपने इसमें कौन सी इक्वेशन लगाई, पहले आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिख लें। ठीक है, फिर आप उसको चेंज कर दें और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। एस को आपने एच में चेंज कर दिया, वी आई टी प्लस 1/2 और जी टी स्क्वायर। बस अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमें मालूम क्या करना है, टी। तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दें वैल्यू जो आपके पास गिवन है। ठीक है, एच आपके पास है 70 इजिकल टू वी आई कितना है आपके पास 0 मल्टीप्लाई टाइम हमें नहीं पता तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और टाइम हमें नहीं पता तो टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 70 इजिकल टू, देखें हम पिछली बार भी देख कर आए कि 0 को अगर किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आता है 0, यानी 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या ही आएगा 0। 1/2 ऐसे ही रहा, 9.8 को आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, बस एक साथ लिख दें 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने देखा था 0 में 1/2 प्लस करूँगी 1/2 ही आएगा, तो 1/2 और 9.8 इन सब के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई मौजूद है, नहीं भी लगाएं तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर शो कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, 1 के साथ डिवाइड में है, जब मैं इसे शिफ्ट करूँगी इजिकल 2 से पहले लेकर जाऊँगी तो ये 70 के पास जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, और इजिकल 2 के बाद क्या बचेगा, फिर आपके पास ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गया तो आपके पास बचा 1 और 9.8 टी स्क्वायर। तो 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 1 9.8 ही आएगा और टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो सिंपल अब इधर आपने क्या करना है 70 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा 140 इजिकल टू 9.8 टी स्क्वायर ऐसे ही रहा। और ये सब काम हम टी के लिए कर रहे हैं तो 140 ऐसे ही रहा। अब हमें टी को अलहदा करना है तो टी के साथ क्या मौजूद है 9.8 और टी स्क्वायर और 9.8 के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई। जब वो इजिकल टू के इस तरफ आएगा तो फिर किस में जाएगा अपॉन में यानी डिवाइड में। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 140 डिवाइडेड बाय 9.8 कैलकुलेटर में तो आपके पास आया 14.28। पॉइंट के बाद 2 नंबर
ले लिया करें, काफ़ी है, ठीक है। और इजिकल टू टी स्क्वायर ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, पॉइंट के बाद कभी भी इस तरह मत पढ़ा करें कि 14.28, सही है। पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं उनको अलग अलग ही पढ़ते हैं, 14.28। अब देखें, इस स्टेप पे हमने इस तरह का सवाल पहले भी किया है कि अगर टी स्क्वायर है, ठीक है, तो टाइम को मुझे पता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ टी से। टी स्क्वायर से तो रिप्रेजेंट नहीं करते ना। तो टी स्क्वायर अब कैसा ख़त्म होगा हमने पहले भी देखा है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि मैथ में या कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर हमेशा किससे ख़त्म हो जाता है, रूट से, ठीक है। तो आप दोनों साइड रूट ले लेंगे, आपको ज़रूरत सिर्फ इस साइड है, लेकिन अगर दो साइड मौजूद हैं इक्वल टू, तो आप एक साइड नहीं ले सकते हैं रूल, तो आप दोनों साइड रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँचे थे, ठीक है। मैं इस तरह लिख रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पेज पे ही करना है। तो स्क्वायर किस तरह ख़त्म होता है, रूट लेके 14.28 इजिकल टू टी स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख के आप दोनों तरफ रूट ले लें, ठीक है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख के 14.28 का आपने क्या ले लिया, रूट, और टी स्क्वायर का भी आपने क्या ले लिया, रूट, ठीक है। तो इधर क्या होगा, आपने स्क्वायर से मैंने बताया रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आप पेंसिल से शो करेंगे, अगर आप पेपर में भी करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर आपके पास सिर्फ 2 बचा, और इधर 14.28 का रूट है, तो आप कैलकुलेटर में इसका रूट निकाल। तो देखिए स्टूडेंट, 14.28 का रूट कैलकुलेटर में कितना आया, 3.77, ठीक है। तो इधर लिख दें आप, जो इसका रूट आया 3.77। बस आप इसको अरेंज कर दें, टी को इधर ले आएँ, 3.77, और टाइम के साथ हम क्या यूनिट लगाते हैं, सेकेंड, ठीक है। मैं इस सवाल को वर्बली आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंदी था। देखें, अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हाइट, यानी एक बॉल जो कि फॉल हुई इतनी हाइट से, 70 मीटर की हाइट से, ठीक है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, अब कितना टाइम लेगी वो बॉल ग्राउंड तक पहुंचने में। तो इस क्वेश्चन को जिस तरह न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए आप डेटा बना लें कि आपको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहली लाइन में आप बॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट, यानी आपको क्या गिवन था, हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको आगे उन्होंने बोला हाउ मच टाइम, यानी आपसे क्या पूछा है, टाइम, तो आपने टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगर कोई भी चीज़ फॉल कर रही है या हम थ्रो कर रहे हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी की वैल्यू, जो कि 9.8 होती है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि बॉल कितनी वेलोसिटी से फॉल की गई है, तो बस आप इनिशियल वेलोसिटी सिंपल 0 ले दें। इस स्टेप पे आने के बाद आप देखें कि कौन सी इक्वेशन लग सकती है जिसमें सारी टर्म्स मौजूद हों। तो सेकंड इक्वेशन आपकी थी, आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, और उसमें एस जो था यानी डिस्टेंस, उसको हाइट में चेंज कर देते हैं हम, और एस्केलेरेशन को किस में चेंज कर देते हैं, जी में, ठीक है। इसके बाद चेंज करने के बाद आपने सिंपल अपनी वैल्यू पुट कर दी। एच आपके पास 70 गिवन था, 70 लिख दिया। वी आई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी, 0 लिख दी। वी आई और टी के बीच में कुछ भी नहीं था, तो क्या मौजूद था आपके पास, मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस 1/2। जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9.8, और टाइम हमें पता नहीं है, तो टी स्क्वायर इसी तरह आ गया, ठीक है। इस स्टेप पे आने के बाद 70 ऐसे ही रहा। 0 को जब किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 प्लस 1/2, और 9.8 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 9.8 टी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 70 इसी तरह रहा, 0 को 1/2 में प्लस करें 1/2 ही आएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ रही आपके पास। 70 इसी तरह रहा, 2 1 के साथ अपॉन में था, यानी डिवाइड में था, तो डिवाइड के अपोजिट अगर वो इजिकल 2 से पहले जाएगा तो फिर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, इजिकल टू 9.8 टी स्क्वायर इसी तरह रहा। इस स्टेप पे आने के बाद आपने 70 को, जब आपने 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 140। 9.8 टी स्क्वायर इसी तरह रहा, अब 140 इसी तरह रहा। 9.8 टी स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था तो मल्टीप्लाई था। अब अगर इसको शिफ्ट करना है, इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाना है, तो मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या होगा, डिवाइड में चला गया। दोनों को डिवाइड कर दें कैलकुलेटर में, आपके पास आ जाएगा 14.28 इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे ही रहा, ठीक है। इस स्टेप पे आने के बाद हमें क्या करना है कि टाइम को हम सिर्फ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इधर मेरे पास क्या बचा है, टी स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसा ख़त्म होता है, रूट लेकर। तो आपने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख के दोनों तरफ रूट ले लिया। इधर क्या हुआ, आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पेंसिल से आप कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू के ऊपर रूट है उसको आप सिंपल कैलकुलेटर में रूट
प्रेस करके अपनी वैल्यू लिख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.77। तो टाइम हमारे पास कितना आया, 3.77 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब इस यूनिट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी बुक में मौजूद है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, ठीक है। एक बॉल जो कि इतनी हाइट से ड्रॉप की गई है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग अ ग्राउंड। अब ग्राउंड को टच करने से पहले पहले उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ देख लेते हैं हम। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, यानी हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट 50 मीटर। तो आप अपने डेटा में लिख लीजिए। देखें, अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, आपको हाइट गिवन है। आपने प्रॉपर तरीके से करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए डेटा वगैरह आपने प्रॉपर ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, यानी आपको क्या गिवन है, हाइट, ठीक है। तो आपने लिख दी हाइट इज़ इक्वल टू 50 मीटर। आगे वो आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर टच करने से पहले उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, यानी हमसे बाद की वेलोसिटी पूछी है। तो बाद की वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाद की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी एफ से, ठीक है। अब देखें, अ बॉल इज़ ड्रॉप, तो फिर ग्रेविटी भी आ गई। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और उसके साथ यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, देखें बॉल इज़ ड्रॉप डायरेक्टली बोल रहे हैं, कोई वेलोसिटी नहीं बताई कि कितनी वेलोसिटी से ड्रॉप की गई, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट की कोई वेलोसिटी नहीं बताई, तो हम कितनी ले लेंगे, 0, और 0 के साथ भी यूनिट लगाना ज़रूरी है, मीटर पर सेकेंड डेटा में, ठीक है। इसके बाद अब हमें सॉल्यूशन करना है इस सवाल का। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसमें लगती हुई नज़र आ रही है। देखें, अगर मैं फ़र्स्ट इक्वेशन अपनी लगाती हूँ, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो देखें उसमें टी है, जबकि मुझे इधर टी का कोई भी काम नहीं है। अगर दूसरी लगाती हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो उसमें भी टी है और वी एफ भी नहीं है, जबकि मुझसे वी एफ पूछा भी है। तो इस वजह से मैं इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी, तीसरी वाली, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब जिस तरह हमने देखा है ग्रेविटी की बात हो रही है, तो चेंज कर लेते हैं, ए को जी में, एस को एच में, इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बस अब आप अपनी वैल्यू पुट कर दें, जो भी आपको गिवन है। 2 ऐसे ही रहा, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8, और एच कितना है आपके पास, 50, ठीक है। यानी मैं सिंपल वैल्यू पुट कर रही हूँ। देखें, 2 की जगह 2, जी की जगह 9.8, एच की जगह 50, इजिकल टू वी एफ मुझे पता नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में, तो वी एफ मैंने एज इट इज़ उतार दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 वी आई के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए 0 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखें इधर 2, 9.8 और 50, तीनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई, यानी हमें इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपने कैलकुलेटर में तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आएगा 980 इजिकल टू वी एफ स्क्वायर। अब देखें, 0 की पावर 2 का मतलब 0 2 टाइम है, 0 को आप जितने भी बार मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 0 ही आएगा, तो ये उतारने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप पे आने के बाद देखें, वी एफ मालूम करना था, वी एफ की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन वी एफ के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए। हम फाइनल वेलोसिटी को सिर्फ और सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एफ से, तो वही कंडीशन हो गई, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके आपने दोनों तरफ रूट ले लिया, इधर क्या होगा, वही स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपने पेंसिल से कैंसिल शो करना है। 980 का आप कैलकुलेटर में रूट निकालें, तो आपके पास कितना आएगा, 31.30, 31.30 इजिकल टू वी एफ। बस अब आप अपना सिंपल अरेंज कर लें, वी एफ इजिकल टू 31.30, और वेलोसिटी है फाइनल, तो इसके साथ क्या यूनिट आएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे यूनिट 2 के फ़िज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, और ये जितने भी मैंने आपको यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स करवाए, ये सब आपके मॉडल पेपर में मौजूद है, ठीक है। आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टू डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।